नमस्कार, कशिश न्यूज पर सुप्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 3 नए विभागों के सृजन का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने सोशल हैंडल एक्स पर इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए जरूरी है कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सघन अनुश्रवण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आज जो ताजा ऐलान है, 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के लिए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 नए विभागों के सृजन की मंजूरी दे दी है। अब जो ये नए 3 विभाग होंगे, जिनके जरिए एक बड़ा लक्ष्य साधा जाएगा, वो है युवा रोजगार एवं कौशल विकास, नागर विमानन विभाग और उच्च शिक्षा। ये 3 विभाग आज से सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया और इस फैसले के साथ 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार के वायदे पर जमीनी तौर पर काम करना हमने। और संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, जिन वादों के साथ सरकार सत्ता में आई है, उन वादों को अब पूरा करने का समय आ गया है और ऐसे में 3 नए विभागों के सृजन का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल सके। प्रीतम जी बिल्कुल, 3 नए विभाग का गठन हुआ है रश्मि, जिसमें एक बड़ा विभाग है उच्च शिक्षा विभाग। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग बिहार में अभी भी है और बहुत पहले से है। उच्च शिक्षा विभाग में डायरेक्टर होते हैं। इससे पहले की डायरेक्टर प्रोफेसर रेखा सिंह हुआ करती थी, तो पहले से बिहार में हायर एजुकेशन है, लेकिन उस विभाग का कोई मंत्री नहीं है। अभी भी जब बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बजट एलोकेट करती है, तो बिहार में जैसे भी शिक्षा विभाग का बजट 70,000 करोड़ रुपए का है, तो उसमें से 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा विभाग का है। हायर एजुकेशन का मतलब है बिहार में 12th के बाद, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक के जितने कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो सारे इनके अंडर में आएंगे। इसके अलावा जितने भी मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, वो सारे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे। बिहार में उच्च शिक्षा की हालत इतनी बुरी है कि आप इसकी इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है। आप किसी भी साइंस कॉलेज जाके चले जाइए, वहाँ पर आपको लैब इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे, लैब असिस्टेंट नहीं मिलेंगे, प्रयोगशालाएं बंद है और आज से नहीं बंद है बल्कि 2 दशकों से बंद है। अब अच्छी बात है कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग जो पहले से ही है, अब अगर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब उसमें मतलब कि ये भी होंगे, उस विभाग के मंत्री भी होंगे और बाकी सारी चीजें उच्च शिक्षा विभाग को होगा, यानी शिक्षा विभाग से उसे अलग कर दिया, अलग करने की संभावना है। 1990 से 2000 के बीच में उच्च शिक्षा विभाग हुआ करता था, तब उसके मंत्री जयप्रकाश यादव हुआ करते थे, जो बाका से है। अब जो 2 अन्य विभाग जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री ने की है, सरकार के सबसे बड़े सामने जो चैलेंज है वो रोजगार का है। क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड रोजगार के मामले में 2022 तक बहुत ही पुअर रहा है। इसमें कहीं भले ही नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के मामले में बहुत शानदार काम किया है, लेकिन रोजगार के मामले में, खासकर निजी क्षेत्रों में रोजगार के मामले में तो सरकार की स्थिति बिल्कुल शून्य रही है। कई चीनी मिलें बंद हो चुकी थी, जिसको खोला नहीं गया, जूट मिलें बंद हो गई थी, उसका दोबारा उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि आज जो छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी,
बांका में जो चीनी मिल है वो बिल्कुल कहीं कि एक तरीके से वहाँ पे वो बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं। कहा है कि हम रोजगार देंगे तो रोजगार सरकार को देना पड़ेगा, और रोजगार को लेकर सरकार को ये देखना पड़ेगा कि युवाओं में जिस तरीके से एक माहौल है, आक्रोश था, उस आक्रोश के बावजूद सरकार ने चुनाव जीता है। तो सरकार के सामने एक है कि एक उस दिन भी परसों भी मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने 2020 से 25 के बीच में 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। सही में नौकरी दी गई है। अब हमारा लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दें। तो रोजगार ऐसा हो जिसमें वेतन ठीक ठाक हो। पटना की, बिहार की स्थिति ये है कि प्राइवेट सेक्टर में पटना में भी 10,000 की पगार लोगों को नहीं मिलती है। ये राजधानी पटना की स्थिति है। तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और अररिया, चंपारण की क्या स्थिति होगी ये सब जानते हैं। तो अब समय आ गया है कि सरकार केवल जुबानी खर्चे से काम ना चलाए। सरकार को दिखाना होगा जिस तरीके से उत्तर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में एक कॉरिडोर की स्थापना की गई है, जिस तरह वहां से चेन्नई में बड़ी बड़ी कंपनियां खोली गई है। और सबसे बड़ी बात ये रस्मी ये है कि सरकार को शून्य से शुरुआत करनी होगी। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1950 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी। बड़े बड़े उद्योग इकाई की स्थापना हुई थी, बड़े बड़े बांध बनाए गए थे, पावर प्लांट बनाए गए थे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की हुई थी। और जिस तरीके से नेहरू जी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा कहलाते हैं, अब वो उसी विश्वकर्मा का काम बिल्कुल प्रीतम, और यही वजह है कि युवाओं में कौशल विकास भी करना बेहद जरूरी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और जिन वादों के साथ सरकार ने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी, पलायन को रोकने की बात कही थी, यही वो जरिया है जिसके तहत युवाओं को नौकरी भी मिलेगा और उनका कौशल विकास भी होगा। प्रीतम, बिल्कुल बिल्कुल, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से देखिए कुछ ऐसी योजनाएं हैं। रश्मि, आपको याद होगा कि बिहार में हायर एजुकेशन में आपको अगर लोन चाहिए तो पूरे देश में हिंदुस्तान इकलौता ऐसा प्रदेश है, इकलौता एक ऐसा राज्य है जहां पे पहले 4% लोन पे सामान्य लोगों को मतलब कि 4 लाख तक का लोन मिलता था। अब उसका भी टैरिफ कम कर दिया गया है। और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए तो वो बिल्कुल 1% का लोन था। तो नीतीश कुमार की ये पहल थी। और जिस तरह 7 निश्चय जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी जब महागठबंधन की सरकार थी, तो उसका एक अहम पहलू ये था। और बिहार में लाखों छात्रों ने इसका लाभ उठाया है। तो जिस तरीके से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उस टाइप की अनेकों योजनाएं लॉन्च करनी होगी। हालांकि बिहार में स्टार्टअप फंड है, उसके लिए भी सरकार ने अलग से बजट एलोकेट किया हुआ है। बिहार में जिस तरीके से बिजनेस पॉलिसी बनाई गई है, पर्यटन पॉलिसी बनाई गई है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत तेजी से बिहार में उछाल आया है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिस तरह जैसे आप औरंगाबाद चले जाइए रश्मि, औरंगाबाद का पूरा इलाका, औरंगाबाद मगध का पूरा इलाका पठार है, पहाड़ है। अगर वहां से उसकी ठीक से खुदाई हो। एक चीज और हम यहाँ कहना चाहेंगे रश्मि कि जमुई में एक सोनो नाम की जगह है। बहुत 3-4 साल पहले वहां पे ये पता चला था, जब जियोलॉजिकल सर्वे वहां पे हुआ था, तो ये पता चला था कि वहां पे सोनो जगह प्रखंड है, सोनो जगह का नाम है। और सोनो प्रखंड में ये कहा गया था कि बहुत भारी मात्रा में सोने मिलने की संभावना है। अब सरकार को जवाब देना चाहिए। विजय सिन्हा खुद डिप्टी सीएम है, उनको ये जवाब देना चाहिए कि इस 4 साल में उन्होंने इस विभाग के लिए क्या किया है। क्या सोना के बारे में जो रिपोर्ट आई थी वहां पे सोना दबा हुआ है, क्या उसको निकालने के लिए कुछ बातचीत आगे चली है। इसके औरंगाबाद में सीमेंट का कारखाना खुल सकता है, नवादा में सीमेंट का कारखाना खुल सकता है, खगड़िया में आप मक्का से संबंधित उद्योग लगा सकते हैं। सरकार ने, नीतीश कुमार की नीयत पे कहीं कोई संदेह नहीं है। और हम फिर कहते हैं कि बेहद ही विपरीत हालात में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। विजन उनके पास है और हमें विश्वास करना चाहिए कि अगर नीतीश कुमार ने ये बातें कही है तो इस पर बेहतर काम होगा। बिल्कुल प्रीतम, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कई ऐसे विकल्प है बिहार में जिसके जरिए उद्योग की स्थापना भी की जा सकती है और युवाओं को रोजगार भी मिल सकता है। बस जरूरत है कि इस दिशा में काम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।